चाहे पूरा देश बिक जाए पर मित्रता पर आंच ना आए। एक बार फिर मोदी जी ने अपने खासम खास मित्र अडानी के लिए हरे भरे जंगलों को उजाड़कर लाखों जिंदगियों को खत्म कर डाला। जी हां, छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनते ही मित्र अडानी के हुक्म पर मोदी ने छत्तीसगढ़ के हसदेव के जंगलों को कोयले खदान के लिए पूरी तरह से खत्म करने का काम शुरू कर दिया है। 1,70,000 हेक्टेयर में फैला हसदेव का ये बड़ा जंगल लाखों पेड़ों, तमाम आदिवासियों और जानवरों का घर था। लेकिन मित्र की ख्वाहिश पर तमाम जिंदगियां भी उजड़ जाएं तो मोदी को क्या गम। पर्यावरण, 10,000 आदिवासी प्रजाति, हजारों जानवरों और हसदेव नदी को ताक पर रखकर इस जंगल के अब तक 30,000 से ज्यादा पेड़ों को नष्ट किया जा चुका है और 19 लाख और पेड़ों को काटने की दिशा में मोदी सरकार तेजी से काम कर रही है। यहाँ तक कि खुद इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी इस प्रोजेक्ट को खतरे की घंटी बताया, लेकिन मोदी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अडानी पर मोदी की मेहरबानी कुछ इस तरीके से छाई है कि उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए मोदी के आदेश पर खुद कोयला मंत्रालय ने देश के घने जंगलों में खनन पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय और अपने ही खनन विशेषज्ञों को उठाकर दरकिनार कर दिया था। यानी कि एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर एपीपी ने कोयला मंत्रालय को पत्र लिखकर मांग की भारत के सबसे घने जंगलों में से स्थित 2 कोयला ब्लॉकों को नीलामी के लिए उपलब्ध कराया जाए, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हसदेव के ये 2 बड़े जंगल शामिल हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इन ब्लॉकों को पर्यावरण मंत्रालय ने खनन के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित किया हुआ था, लेकिन जब सवाल मित्र पर आ जाए तो मोदी के लिए कैसा प्रतिबंध। मोदी सरकार के कोयला मंत्रालय ने सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कोयले खनन के लिए ये ब्लॉकों को खोल डाला। इतना ही नहीं, 2022 में खनन ब्लॉकों की बिक्री के लिए एक सूची भी जारी की गई थी, जिसमें मोदी सरकार ने खुद कहा था कि जिन जंगलों में ग्रीन कवर 40% से अधिक है उन्हें नीलामी में नहीं रखा जाएगा। लेकिन अडानी के लिए इस नियम को भी तोड़ दिया गया। कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों के हक के लिए पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ी, आदिवासियों के जल जंगल जमीन के लिए नए कानूनों का विस्तार किया, लेकिन मोदी सरकार ने आदिवासी और पर्यावरण को चुनावी मोहरे के सिवा कुछ भी नहीं समझा। चुनाव आए तो भाजपा ने आदिवासियों के हक की बात की, देश को स्वच्छ और हरा भरा रखने जैसे दिखावे मात्र के मिशन चलाए और चुनाव जीतने के बाद मोदी के लिए पूरा देश एक तरफ और मित्र अडानी एक तरफ।